तुम बहुत अच्छे हो गए। आज फ्रेंड्स हैप्पी मदर्स डे। तो अभी हमें सुबह सुबह उठकर आज विश किया, कहा मम्मी हैप्पी मदर्स डे। कहते ला मम्मी तुम्हें गोद उठा ले। हमने कहा कहीं हमारे चोट वोट लग जाएगी, बस गोद उठाते रह जाओगे। हमने गोद मत उठाओ, नहीं तो हैप्पी मदर्स डे पर टांग तोड़ दो हमारी कहीं। ऐसे तो अभी है। और ये कल 4 बजे के करीब मन्नू और मन्नू के पापा और ताऊ तीनों लोग गए थे ताई के यहाँ दावत खाने। यानी मन्नू अपनी ननिहाल गए थे कल और दीदी के भाई दावत दे गए थे, तो वही कल भंडारा था वहाँ, तो गए थे सभी लोग। और कल तो मैं इतनी थकी थी, आप लोगों ने देखा ही था। और फिर मुझे रात में खाना भी नहीं बनाना पड़ा था क्योंकि दावत हुई थी वहाँ, तो फिर खाना पैक होकर आ गया था हमारे लिए भी और अम्मा के लिए, सबके लिए खाना आ गया था। सब लोगों ने घर बैठे दावत खाई, आनंद आ गया बिल्कुल आराम से। और ये वीडियो शुरू हो गई आज संडे का। संडे में बनने जा रहे हैं भरवा करेले। तो मन्नू पापा कहते हैं कि भरवा करेले नहीं बनाती, हमारी दादी इतने अच्छे भरवा करेले बनाती थी, बहुत अच्छे। और मुझे याद भी नहीं मैंने कब करेले बनाए थे। हमें लगता है जब से चैनल शुरू किया तब से तो मैंने कभी करेले नहीं बनाए, ना ही आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ भरवा करेले। तो मैं तो इसी तरह से बनाऊंगी। पहले दादी सास हमारी बनाती थी, वो दूसरी तरह से बनाती थी, लेकिन मैं आज दूसरी तरह से बनाऊंगी। तो मैंने सबको खुरच कर साफ कर लिया था और फिर इनके अंदर के बीज निकाल दिए थे और बीज में चीरा लगाकर इनको बिल्कुल खाली कर लिया था। ये सब बीज हैं। और मामी आ गई थी रंग लेकर, कह रही थी लाओ रंग लगा दे। तो मैंने कहा लगा दो। और मैं तो दिन रात काम में लगी रहूंगी, लेकिन मुझे रंग लगाने की कभी फुर्सत नहीं मिलती है, ना ही मैं रंग लगाती हूँ। अम्मा भी नाराज होती रहती हैं, लेकिन आज मामी आ गई रंग लेके, तो फिर रंग लग जाएगा हमारे पैर में। और मसाले तैयार कर लिए हैं, देखो इतने सारे प्याज है, लहसुन है, हरी अमिया है। और ये अचार में जो मसाला डलता है वो वाला मसाला मेरे पास रखा रहता है बना हुआ, तो वो टेस्ट के लिए थोड़ा डाल लेती हूँ। हल्दी है, सौंफ है, धनिया है। और लाइट चली गई थी तो मैंने सोचा सब आज सिलवट्टे पर पीसना पड़ेगा, लेकिन कहो फिर लाइट आ गई है तो फिर फटाफट से करेलों का इंतजाम हो जाएगा। और करेले बनाएं क्या, बच्चों को बिल्कुल पसंद ही नहीं आते हैं करेले। अभी के पापा केवल खाते हैं और मैं तो खा लेती हूँ थोड़े बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे भी नहीं पसंद है। तो फिर इसी वजह से करेले बन ही नहीं पाते। और करेले बनाने में टाइम तो लगता ही और बहुत इंतजाम भी करना होता है। तो मैं आज इस तरह से बनाऊंगी। और दादी हमारी बनाती थी तो इनको खाली कर कर बीच में लकड़ी लगाकर धूप में रख देती थी, और धूप में लग जाती थी, उसके बाद ही इनको भरती थी और भर के पतीली में रख देती थी। बहुत देर तक बॉयल होते रहते थे, धीरे 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 घंटों बॉयल होते रहते थे। उसके बाद फिर एक एक करके भूनती थी और फिर मसाला सब निकल जाता था, अलग हो जाता था और छिक्कल इसका केवल अलग रह जाता था। इसी वजह से मैं आज दूसरी तरह से बनाऊंगी कि ये टेस्टी भी बने और अलग भी ना हो। तो पहले मैंने सब मसाले इस तरह तेल में भून लूंगी। और दादी हमारी नहीं भूनती थी, वो ऐसे ही बनाती थी, लेकिन अच्छे वो भी बहुत लगते थे। कोई ऐसा नहीं है कि वो बनाती थी तो अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन उनके हाथ में तो बिल्कुल कमाल का जादू था। जो भी कुछ बना देती थी बहुत टेस्टी सा लगता था। और मैं फिर इस तरह से इनको सबको भून दूंगी मसाले को, और उसके बाद में ठंडा करके फिर भरूंगी करेलों में। और दादी तो बैठ जाती थी और वो एकदम बिल्कुल खुरच खुरच कर भूनती रहती थी। और मुझे लगता है मुझसे बहुत चिपकेगा, इंडक्शन पर बहुत चिपकेगा। अगर उस तरह से बनाएंगे तो इंडक्शन पर बहुत ज़्यादा चिपकेंगे और जल भी जाएंगे। और चूल्हे पर ऊंचाई होती है तो फिर धीरे धीरे आंच में वो भूनते रहते हैं, तो फिर बहुत अच्छे से भुन जाते हैं। तो मैं इसी इसी वजह से और भी इस तरह से बना रही हूँ कि ताकि वो चिपके ना और जले भी ना मसाला और अच्छे से भुन जाए। तो मैंने इन सबको ठंडा कर लिया, करेलों को भी ठंडा हो गया है, पंखे के नीचे रख रख दिए थे, और मसाला भी ठंडा हो गया है सब। और सबको इस तरह से भरूंगी। और अभी एक और दूसरी ट्रिक है हमारे पास। उस तरह से इनको बनाऊंगी क्योंकि इनकी भाप में जो कड़ुआपन है वो निकल जाएगा। अभी ले चलते हैं किचन में और दिखाएंगे आप लोगों को। तो मैंने इस तरह से कढ़ाई रख दी और उस कढ़ाई में रख दिया है पानी और ऊपर से रख दिया ये सांचा, और इसके ऊपर से अभी इनको रख देंगे करेलों को। और अब ये बस भाप में पकाएंगे इनको, करीब 10 से 20 मिनट तक पकाएंगे। और जब ये पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह जाएगा तब इसको बंद करेंगे हम। और तब तक ये ऐसे पकते रहेंगे क्योंकि ये अभी सॉफ्ट नहीं हुए हैं। अगर ये सॉफ्ट नहीं होंगे तो फिर ये हार्ड से रहेंगे, खाने में फिर अच्छा नहीं लगेगा, खाते समय इनको टेस्टी नहीं होंगे ये। तो इनको पहले भाप में खूब पकाया मैंने, तो अब ये बिल्कुल सॉफ्ट से और मुलायम से हो गए, बहुत ही अच्छे। और थोड़ा मसाला रह गया था, जो मसाला भरने से बच गया था, वो मसाला थोड़ा थोड़ा डालती जा रही हूँ और फिर मैं इनको तेल में तलूंगी।
तो गजब के करेले बनेंगे, बहुत ही अच्छे, नई ट्रिक से मैंने बनाए हैं बिल्कुल। और बहुत आसानी भी है क्योंकि गैस पर और इंडक्शन पर ये चिपकेंगे नहीं, और आराम है बनाने में और खाने में भी टेस्टी लगेंगे। और ये देखो कितना सुंदर कलर आया है इनका, एकदम बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में, और बहुत जल्दी भी भुन गए क्योंकि एक बार ये फ्राई करके निकाल चुकी हूँ, तो इस वजह से बहुत जल्दी भुन गए। और इन सबको पलट के रख लेती हूँ और बस दाल चावल की तैयारी कर लेती हूँ साथ साथ में। और बस करेले की सब्जी तो बस दाल चावल के ही साथ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो देखिए भुनकर कुछ इस तरह से हुए, अभी मैंने चार ही भुने और चार के ही करीब और हैं भूनने को। तो इधर मैंने दाल चढ़ा दी और इधर मैंने रोटी सेक रही हूँ, दाल बस फ्राई कर दूंगी और थाली लगाती हूँ सबके लिए। और अभी को जब भूख लगती है तभी किचन में आते हैं, और मैंने थाली लगा दी है। आप लोग भी आ जाइए भाई, शामिल हो जाइए आकर आज के दोपहर के खाने में। और फ्रेंड्स अब वीडियो का यहीं से एंड कर देंगे क्योंकि अब बहुत काम तो अभी है ही, झाड़ू पोंछा बर्तन वही सब काम। और अब आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे, और समय हो गया है वीडियो का, क्योंकि आप लोगों को भी ज़्यादा बोरियत ना हो। तो मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।